मेरा ख्याल है स्टार्ट करते हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे। आयशा का नेट का इशू हो रहा है, वो एक बार थोड़ा ज्वाइन करके ऑफ कर चुकी हुई है। आई होप वो दोबारा ज्वाइन कर लेंगी, ठीक है। सर उसका मेरे ख्याल आज वो ना शायद ज्वाइन करे ना सर, उसकी तबीयत नहीं ठीक। अभी उन्होंने ज्वाइन किया था, अभी अभी बस 1 मिनट पहले की बात है, और फिर जी सर, दोबारा। मेरी भी अभी उसी से बात हुई, कह रही थी शायद वो ना ज्वाइन कर सके ना। चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, तो ठीक है, वो फिर अपनी आसानी से उस जी रिकॉर्डिंग को देख लें। ठीक, जैसा कि मैंने कल कहा था, काइंडली अभी चैट ऑन करें और अपना पिक्स या जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी चीज है, वो अभी चैट में अपलोड कर दें। गो अहेड। जी ठीक है, टेक अ मिनट फॉर दिस अपलोडिंग, इससे वक्त लग सकता है। आप 1 मिनट लें, मैं यहीं पर ही हूँ, मैं खामोश हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, और आपको चैट में पुट अप कर दें। आई होप वो इजिली क्विकली पुट अप हो जाए। क्या करना है सर? बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, उसकी पिक्चर या उसका डॉक्यूमेंट जैसे भी आपने उसे सॉल्व किया हुआ है, और मैंने कहा था कि आपकी अपनी हैंड राइटिंग में हो, कहीं और से कॉपी नहीं कर रहे होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 7 को के सोल्यूशन को चैट में अपलोड कर दें। चैट ओपन सर, करें, मैंने कर दिया है। सर दैट आई कैन सी कि वो अपलोड हो रहा है शायद। हाँ, हो गया बल्कि, ठीक है। सर तो आप चैट में ऑप्शन कहाँ पर है बेटा, अपलोडिंग चैट का? में फाइल की ऑप्शन आती है बॉटम राइट हैंड साइड पे, बॉटम राइट पे फाइल लिखा आ रहा होगा, उस फाइल को क्लिक करें डेस्कटॉप से या कहीं से भी, जहां कहीं भी आपने उसे स्टोर किया हुआ है, उसे अपलोड कर दें। आर यू यूजिंग इट फ्रॉम फोन और आर यू यूजिंग इट फ्रॉम लैपटॉप? सर फोन से इस्तेमाल कर रहा हूँ, इधर नहीं है। फोन से इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं। फोन पे फिर ऐसा हुआ कि फाइल की ऑप्शन नहीं आएगी, बल्कि जहां पर आपके चैट का मैसेज टाइप होता है, वो लेफ्ट हैंड साइड से मैसेज टाइपिंग स्टार्ट होती है, राइट हैंड साइड पे आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। उन 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास वो फाइल ऑप्शन अपेयर होगी और आप उसे सेंड कर नहीं है सकेंगे। सर 3 डॉट्स। सर आंसर आपको बता दें? नहीं, आंसर ना बताएं? हाउ कम? आंसर सर है क्या? हाउ कम 88 दैट्स 10 है सर पॉसिबल? आंसर। आई डोंट नो, मुझे ऐसे नहीं पता है, ठीक है, लेकिन सर नहीं है वो ऑप्शन। अच्छा, हैरत की बात है। जस्ट अ सेकंड। सर अब आप सर अभी बैक कैमरा ऑन व्हाट्सएप करके करवा आपको लें वीडियो सर। दिखा दें? कैमरा ऑन करके वीडियो दिखा दें, आई डोंट माइंड, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, बट डू दैट वन बाय वन। अब अगर अलवान ऑन कर रहे हैं तो पहले अलवान को दिखा लेने, उसके बाद फिर अली या उसके बाद फिर खुजैमा दिखा लें, ठीक है जी। अलवान का नजर आ रहा है, ऑलराइट। अलवान थोड़ा सा और क्लोज करें, आंसर के ऊपर फोकस करें। हाँ, गुड गुड। Ali, can you do the same? Thank you, Alwan. Alwan, never forget to mention the units. ठीक है ना, kilojoules per mole. यस सर। अब बैक कैम ऑन करें, Ali, फ्रंट कैम नहीं। हाँ जी, very good. Now try to focus क्या on the लगे अली? answer. अच्छा अली, आपने एंथैल्पी साइकिल बनाया हुआ है, मैंने बोर्न-हेमर साइकिल ड्रॉ करने को कहा था। साइकिल ड्रॉ करें, बोर्न-हेमर साइकिल। अलवान, आपका भी बोर्न-हेमर साइकिल मिसिंग है, आपने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किया सर हुआ ये है। रहा। This is an enthalpy cycle, this is not a Born-Haber cycle. Enthalpy cycle diagram नहीं चाहिए, Born-Haber cycle diagram चाहिए। I think that's in the next page, right? Ali, सर आपका जो फर्क right क्या hand side वाला पेज, नहीं उस पे नहीं है, ठीक है ठीक है, I'm just mistaken. ये? Sort of this. Give us a closer look. More, a little bit more closer. It's pretty much that. Okay, this is the Born-Haber cycle. This is what you were supposed to draw along with the calculation, the mathematical calculation. That's good. Awad, have you drawn the Born-Haber cycle? If not, then do try it. Okay. ओके सर। Huzaima, you can either upload it in the chat or you can do the same with the video. Whatever you do, I don't mind. जो भी करना है उस तरतीब से कर लें. Huzaima, back cam, not the front cam. We've seen your face. We want to see your work.
सर हुआ अच्छा, अब? थैंक यू अल्वान, थैंक यू अली, आप इसे ऑफ कर दें। खुजैमा अभी तक हमें आपका फेस नजर आ रहा है, बैक कैम पे कन्वर्ट करें खुजैमा। फ्रंट कैम से आप और आपके पीछे का स्प्लिट नहीं ऐसी हो नजर आता रहेगा, बैक कैम से हमें आपका फेस नजर आएगा। से फंसा हुआ है अजीब सा। Are you using a phone or a laptop, खुजैमा? सर फोन, मेरा कंप्यूटर खराब हुआ। अच्छा, फोन यूज कर रहे हैं, तो बस आपके पास सिंपल एक वहां पर साइक्लिक का सा साइन होता है, जिसका ये मतलब होता है कि आप फ्रंट कैम या बैक कैम में से ऑप्शन चेंज कर सकें। वो एक मरतबा प्रेस करें, वो ऑटोमेटिकली बैक कैम पे चला जाएगा और हमें आपका पेज नजर आ जाएगा। वरना आपने जो भी पिक व्हाट्सएप की थी, वही वाली पिक आप मुझे चैट में भेज दें। सर अब हुआ? इट्स कैमरा ही ब्लैक। नहीं चल रहा। जी, कैमरा नहीं चल रहा, राइट? हाँ, अब कैमरा चलना शुरू हुआ। जी, a little bit closer look, please. ठीक है, more closer toward the upper left hand side. more और करीब चले जाएं, डर क्यों रहे हैं? जैसे करीब चले जाएं, कोई मसला नहीं। Left hand side, not the right. Left hand side. I've seen this already. हाँ, more left, extreme left. Yeah, this one's left. ठीक है, ठीक है. That's correct that you are writing the equations, but you're not mentioning the delta h's. मैं इसी purpose के लिए कह रहा था. आपने इनके delta h's mention नहीं किए हुए. Actually, that's already mentioned in the book, but you're supposed to mention that too in your written work. ठीक? Now, show us the mathematical part. सर वो तो नहीं किया। मतलब बुक के बगैर ये कैसे हो गया? अच्छा वो वाला है, सब पता नहीं कहाँ पे किया था उसके। सर बुक में वैल्यूज पहले से दी हुई थी। हाँ, तो बस आपने सिर्फ उसी को करना है, वो वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। एक्चुअली सारी वैल्यूज में से डेल्टा एच नॉट एफ में से सारी वैल्यूज माइनस करनी है। एक बारी कैलकुलेटर में एक लाइन डलती है, सब कुछ सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना? कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज एक साथ डलती हैं, एक आंसर निकल आता है, एंड दैट्स अबाउट इट। और आप देखिए अल्वान ने बड़ा क्विक एंड शॉर्ट किया हुआ है, विदाउट वेस्टिंग टाइम। वो लगता है जैसे जो ना क्वेश्चन की समझ भी आती है, और वो जो ना सिंगल स्टेप में से करके टाइम बचाने की भी एक अच्छी इफेक्टिव कोशिश की हुई है। ठीक है, सर और मेरा भी इसमें चेक कोई करते मजाइका हैं। नहीं है। मैं ए लेवल में इस चीज के हक में हूँ, मैं आपको चेक नहीं कर रहा बेटा। एक्चुअली आई एम अबाउट टू शेयर दैट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, जस्ट अ मिनट। Okay. Right, understandable. Okay. Okay. The two boxes cannot have the one box cannot have two arrows, one going up and one going down. I'm talking about specifically this point. At the top of the right hand side, there are two arrows, one going up, one going down. So that's not good. See? So you have different answers, which means Alwan का आंसर different है इनके आंसर से. Okay, let's go through with it. हमारे पास ये है delta H naught 80 जी अलवान। अलवान आपका प्रॉब्ली आंसर इस तरह का इस वजह से आ रहा है कि आपने इसके नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं की हुई साथ। एम आई राइट? किया सर, नंबर में मल्टीप्लिकेशन किया, लेकिन सर मेरा आना नेगेटिव होना, तो सर नेगेटिव चाहिए ना। जी जी, तो सर ये तो पॉजिटिव है, माइनस माइनस सर पॉजिटिव हो जाएगा। आई थॉट यू फॉरगॉट टू पुट द माइनस साइन, और जो ना अरे नहीं, माइनस 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 ही रहेगा। वी आर नॉट मल्टीप्लाइंग दैट, वी आर एडिंग दैट। अच्छा, मुझे लगा कि आप सिर्फ नेगेटिव साइन लास्ट आंसर पे पुट करना भूल गए हैं। नहीं सर, मैथमेटिकली वाली हम चीज नहीं करेंगे कि सर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। माइनस माइनस प्लस तब होता है जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। जब दो नंबर्स आपस में माइनस माइनस के साथ ऐड हो रहे होते हैं तो आंसर माइनस में ही आता है।
यही तो समझा रहा हूँ. I'm talking mathematically. I'm not talking chemistry wise. नहीं सर, मुझे If पता you multiply -2 by -3, the answer would be +6. But if you add -2 to -3, the answer would be -5. That's what I'm trying to explain. जो second last line में दो माइनस माइनस होते हैं, उसका आंसर लास्ट लाइन में माइनस के साथ ही आएगा. So I reckon that he got to put minus, but 8870 और 8869 and 15320 are two entirely different answers. Ali बोले, सर बताएं. सर मैं कह रहा हूँ कि 2470 multiplied by 2 is equal to 4940, 798 multiplied by 3 is equal to 2394, और उसके बाद फिर इन दोनों को प्लस करना है, और सर उसके बाद फिर क्या कहती हैं, डेल्टा एच एफ माइनस डेल्टा एच वन हो जाएगा सर, और डेल्टा एच एफ तो पहले से पॉजिटिव में है. ओह यस, पॉजिटिव में है? नहीं अच्छा डेल्टा एच नहीं नेगेटिव समझ आ नहीं गई है. सर. यस सर समझ आ गई. यस सर. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा अली आप कुछ कह रहे थे, अलवान का तो क्लियर हो गया, आप बताएं. सर डेल्टा H1 की वैल्यू जो आ रही है वो 6099 नहीं है? डेल्टा H1 की वैल्यू यानी एंटायर चीज को सॉल्व करके. जी सर. 6099 पता नहीं, इसे मुझे खुद करना पड़ेगा. सही करके देख लें. हाँ अभी सर नहीं मैंने करते. आंसर चेक किया था सर, ये मेरे आंसर करेक्ट है, मैंने करके चेक किए हैं. वैसे हम एक सिंपल सा काम ये कर सकते हैं कि हम लैटिस एनर्जी ऑफ Al2O3 इंटरनेट पे सर्च कर लें, गूगल सर्च से, और विल गेट आवर आंसर. बड़ी इजीली चेक हो जाएगा because these values are universal. So let me just quickly Google it and we'll get our answer. All right, let me share my Google with you. Okay, just a second. So here I am with lattice energy of Al2O3 on Google. So what I'm going to do is that I'm going to let's go for, no, it's going to download a PDF. जी अलमान करें बात करें. गलती से सर हो गया था. Okay, let's go through a video. I'm going to cut the subtitles because they may cut up the space and you won't be able to see what's written at the bottom. Okay. This is approximately 14,494. The values may differ. इनमें से बहुत सारी values ऐसी होंगी जो by single numbers आपसे differ करती होंगी, but Roma's answer is the closest. So let's consider her answer to be correct. Okay. For example, this value I don't think is exactly equal to your book's value, right? Heat of formation. Can you hear me? Students, मेरी आवाज आ रही है? जी सर. Okay. Yes, sir. Okay. So here, I hope this clears that out. Okay. Just a second. Let me share my screen and come back to the book. All right. So I hope that's clear. I hope we are also clear with factors affecting the value of lattice energy, and the first factor in it, lattice energy in ion size, and specifically this graph, because they may change this graph. They are not supposed to repeat it with the same simplest of elements from the periodic table. They may go for higher elements, but whatever the graph is or whatever these points are, you can always compare them, right? Right? Would you Yes, be sir. able to do that?
I don't think any further explanation is needed. So, and if you do think the same, then we're going to move ahead to the next explanations. Ions with the same ionic charge have a lower charge density. When we talk about charge density, remember this is the phrase that we used back in AS. So I'm going to revise that this phrase, what this phrase means. This phrase, okay, thank you. This phrase means, just a second. This phrase means that we are talking about charge density. Density in terms of physics is mass per unit volume. But when we talk about charge density, it's actually charge per unit volume. Okay? What is the overall volume, or what is the radius of that material, and what is the charge upon it? Sometimes we consider it, instead of charge over volume, we consider it charge over area. Okay? Because in cases of atoms, area is easier to assume than volume. So its charge density is basically charge over area. And of course, they will have a lower charge density if their charge, if their radius is larger. Do you get that point? Okay, let me specify it by writing something on the top of this. Just a second, let me properly annotate it. Okay, we are talking about charge density to be equal to charge over area. Okay, and as I'm going to expand it a little bit. Okay, and means if radius is larger, then denominator is larger, which means charge density is equal to small. Do you get the point now? Now take a look at that. Charge हमारे पास simple numbers होते हैं. Charge +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, नहीं होगा तो -1, -2, -3. However, नीचे हम divide करें area से. जैसे जैसे radius larger होता जाएगा, area की value बड़ी होती जाएगी. Now remember, mathematically speaking, if the numerator is small and the denominator gets bigger, the answer becomes smaller. Now I'm going to quote a few examples for that. For example, 1/1 in mathematics is equal to 1. But 1/10 in mathematics is equal to 0.1. And moving forward, 1/100 in mathematics is equal to 0.001. So having a bigger denominator gives us a smaller answer. So what I'm trying to say over here is that if the radius becomes larger, it has a lower charge density. Right. Now, is it clear to all of you? Yes, sir. Now, I'm going to keep this annotation, and I'm simply going to move to the previous page. Take a look at this. Now, charges are same for all of these ions, whether you talk about the ions on the y-axis or whether you talk about the ions on the x-axis, but their radius is changing. So if the charge is same, but the radius is getting bigger from left to right on a y-axis, x-axis, and from top to bottom on y-axis, of course, the charge density will become smaller. That's what he's trying to talk about. Are we clear? Now, these terminologies are to be used in your answers when you're answering theory questions. मैंने एक दो मर्तबा पिछली बारियों में MCQ डिस्कस किया, वो सिर्फ इसलिए डिस्कस किया कि हमारे टेस्ट्स में MCQ आते हैं. अगर हम सिर्फ और सिर्फ A लेवल को टारगेट करें, so we don't have an MCQ पेपर anymore. आपको सिर्फ एक थ्योरी पेपर करना है और सिर्फ एक ATP पेपर करना है, ठीक है? MCQ की नजर से कभी कभार मैं बात कर रहा हूँ तो वो आपके अगले टेस्ट के लिए, आपके परसेप्शन क्लियरेंस के लिए होता है, ठीक? So these words are important because you're going to use the same exact words in your answers in paper 4. This is because the same charge is spread out over a larger volume. A lower charge density results in weaker electrostatic forces of attraction. So of course, if the radius gets bigger and bigger, the attractive forces become smaller and smaller. So sodium fluoride has less exothermic lattice energy than lithium fluoride. Now this is a very good answer to the comparison that we made yesterday. हमने उसका comparison graph से तो कर लिया. Graph से comparison करना बहुत आसान है
क्योंकि एक्सट्रापोलेशन से एग्जैक्ट आंसर्स मिल जाते हैं और बच्चा बता देता है. But that's not the only thing required in A2. In A2, you're supposed to require, you're supposed to answer it theoretically as well. Sometimes ऐसा तक ग्राफ नहीं होता, simple words में question किया होता है, आपने words में answer करना होता है. One sort of question, one example of question here is actually this portion, as you can see, this one. ठीक है? Sodium fluoride is less exothermic lattice energy than lithium fluoride. Why is that? Because sodium has a larger area or radius, but a lower charge density than lithium. But their charges are same because lithium is also +1 and sodium is also +1. I hope you understand that. Do you? If you have a question, please ask. Okay, this reflects the lower charge density on sodium ions compared with lithium ions, so they answered the same thing. Now, we are done with ionic size. Let's move on to the next one. Lattice energy and the charge on the ions. The lattice energy, because the charge may change. If you stick in the same group, the charge won't change. But if you move from one group to another, simply speaking, if you're moving through the period, the charge will change. Because if you take a look at period number 3, it starts with sodium that has a +1 charge, but it moves on to magnesium with a +2 charge, which moves on to aluminium with a +3 charge. So the charge keeps on changing. See? So we sometimes say that the previous explanation, what we usually say, this explanation is regarding the group explanation, because these are groups. The explanation that are coming after it, this one, lattice energy and charge on the ions, we call it a period explanation because it is going to explain us in terms of periods, right? So moving on, lattice energy becomes more exothermic as the charge increases. Previous one was getting less exothermic. This one is getting more exothermic. So they are pretty much opposite to one another. We can see by comparing lithium fluoride with magnesium oxide. Okay? These compounds have same arrangement of ions in the lattice structure. The cations Li positive and magnesium Mg2 positive have similar sizes, and the anions F negative and O2 negative are fairly similar in size, although they are much larger than the cations. But if you compare them one another, GLE. सर पीरियड में भी तो राइट साइड पे जाते रहे तो आयन साइज बड़ा होता जाता है. राइट लेकिन अप टू एन ऑप्टिमम लिमिट, और उसके बाद फिर हमारे पास आयन साइज में चेंज भी आता है, क्योंकि पीरियड्स में ऐसी बहुत सारे चेंजेस हैं जो अपनी ऑप्टिमम हाइट तक जाते हैं एंड फर्दर गोइंग थ्रू द पीरियड डिक्रीजेस द वैल्यू. आयन साइज के केस में भी इस तरह से होता है. सही. ठीक है, लेकिन ओवरऑल पीरियड के केस में हम एटॉमिक साइज के बारे में बात करते थे. इट रिड्यूसेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, आयन साइज के केस में ये डिफरेंट इसलिए है कि हमारे पास आयन का केस डिफरेंट होता है. ठीक है, इसमें थोड़ी सी एब्रप्शन आएगी पीरियड में. मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको इस वाला मटेरियल याद आ जाए. Na पॉजिटिव का और Mg पॉजिटिव 2 का और Al पॉजिटिव 3 का ऑलमोस्ट आयन साइज सेम था, लेकिन अगर इसमें एग्जैक्टनेस के साथ देखा जाए तो स्लाइट डिक्रीज है, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेस इन Al+3 आर मच हायर देन Na पॉजिटिव 1. ठीक है, if we talk about the anions are much larger in size than cations. So cations की निस्बत anions में हम कहते हैं कि periodic table में increase आ रहा है. But if you look at the cations, इसके केस थोड़ा सा different हो जाएगा. Na3 का साइज सबसे बड़ा होता है. ठीक है, then अगर हम मूव ऑन करें, O-2 का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा और F- का सबसे छोटा होगा. बिकॉज जब 3 इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट करना होता है, जिसका चार्ज सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, -3 वाला, उसमें रिपल्शन फैक्टर इतना ज्यादा होता है कि उसका साइज एक्सपैंड कर जाता है. और जब सिर्फ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जो कि F नेगेटिव ने करना होता है, तो रिपल्शन साइज हमारा काफी कम हो जाता है. ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट इन टर्म्स ऑफ रिपल्शन. This is something I've explained in the bonding chapter in ionic bonding back in AS. Are we clear, Ali? सर एनायन का लेफ्ट टू राइट बड़ा होता है और कैटायंस का भी सेम है, इसी तरह ही है, लेफ्ट टू राइट बड़ा होता है साइज. नहीं, एनायन में मैंने ऐसा हरगिज़ नहीं कहा.
एनाइन में लेफ्ट टू राइट एनाइन का साइज छोटा हो रहा है क्योंकि Na-3 का साइज बड़ा है और F- का साइज छोटा है, सही सही। ठीक है ना। सो एक्चुअली ये एक बड़ी अजीब सी बात हो जाती है, बड़े से छोटा, फिर दोबारा एक जो ना ऐसी वैल्यू आती है जिसको हम कैलकुलेटेबल नहीं कर सकते, पीरियड 4, और फिर एक बड़ी वैल्यू आ जाती है, फिर वो छोटी होती जाती है और एंड पे फिर छोटी होती है। तो पीरियड में अगर आइंस को डिस्कस करना है तो बड़ा ये अब्रप्ट सा स्टैंडर्ड है, ठीक है। Na पॉजिटिव बड़ा ऑल द वे टू Al नेगेटिव, Al+3 छोटा, ठीक है। Si की वैल्यू बहुत डिफरेंट तरह से आती है, सही। P-3 की वैल्यू बड़ी, जाते जाते Cl नेगेटिव तक वैल्यू छोटी, और गैसेस बिल्कुल छोटी हो जाती हैं और पॉसिबली आइंस में कन्वर्ट भी नहीं होती, ठीक है। तो पीरियड में ये बहुत अब्रप्ट सा ट्रेंड है। अगर आपने एक बात कर दी है तो शायद ए लेवल एडवांस लेवल में एक बात इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि सिर्फ बड़ा हो रहा है या सिर्फ छोटा हो रहा है। इसलिए मैंने खुलकर ये बात बताई क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बड़ी चेंजेस आ रही हैं इसमें। ये एक बड़ा डायनामिक सा जो ना कहते हैं वो है ट्रेंड, सिंपल नहीं है इतना, राइट। अब मेरा ख्याल क्लियर हो गया होगा। जी सर। Good. Moving on. So we were talking about that Li plus and Mg plus 2 are almost in similar size when compared to one another. And F negative and O2 negative are almost similar in size when compared to one another. But if anions are compared with cations, then anions are much bigger in size than the cations. See? The major physical difference between LiF and MgO is their ionic charge. Why? Because this is made out of +1 and -1 charge, and this is made out of +2 and -2 charge. This affects the lattice energy. Now, the lattice energy value, delta H naught lat, for lithium fluoride is -1049, as we have calculated previously, and that for MgO, which was a part of questions in the book, is -3923. अगर आप इसके बाद Al2O3 पे जाएंगे तो वो हमारे पास कितनी बड़ी, इससे भी बड़ी वैल्यू आती थी, वो आप नोटिस कर चुके हैं। सो इसका मतलब ये कि जैसे जैसे हमारे पास चार्जेस इंक्रीज होते हैं हमारे पास लैटिस एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाती है। सिंपली स्पीकिंग, इट गेट्स मोर एंड मोर एक्सोथर्मिक. Magnesium oxide has a greater lattice energy than lithium fluoride. The doubly charged magnesium positive 2 and O negative 2 in magnesium oxide attract each other more strongly than the singly charged ions of the same size in LiF. That is very good explanation. आप बहुत अच्छे तरीके से ये बता सकते हैं कि जो +2 और -2 वाले आयंस हैं उनकी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है और +1 और -1 वाले आयंस की अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो कंपैरिजन जब किया जाए तो जिसकी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा, जिसकी अट्रैक्शन लेस स्ट्रॉन्ग उसकी लैटिस एनर्जी भी लेस। बहुत इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो फॉर आयंस ऑफ द सिमिलर साइज, greater the ionic charge, the higher the charge density, and of course the higher the lattice energy. ठीक है? In this results in stronger ionic bonds being formed. तो अगर हम किसी और को करेंगे, यानी इसके आगे हम Al(n) तक ले जाएं, Al+3 and -3 तक, तो उसकी वैल्यू इससे भी बड़ी आएगी, which means उसके ionic bond इनसे भी ज्यादा strong होंगे. I hope you get the point. Are we clear? If you Yes, have sir. any questions, please ask now, because this concludes both the factors. We only had 2 factors, and this concludes both the factors. Yes, sir. All right. Moving on. There are a few questions about these. You can always answer these questions. Okay. Try to answer question number 8 and 9 by yourself. Okay. And if whether you can or cannot at home, go through their answers. They are simply available on the internet. They are available at the end of your book, so you won't have a problem finding their answers. और फिर अपने आंसर से उस आंसर को कंपेयर कर लें. That's about it. इसमें आपने कुछ लिखना या कुछ होमवर्क के तौर पे सबमिट कराना ये जरूरी नहीं. ठीक? जी बेटा. सर मैंने अभी जो शेयर की थी उसमें है इस पूरे चैप्टर के आंसर्स हैं। जी ठीक है, ठीक है। वेल ये तो इजीली अवेलेबल होते हैं, तो आई डोंट थिंक किसी को ढूंढने में मसला होगा, लेकिन अगर किसी को मसला होता है तो रोमा ने अभी भी एक फाइल हमारे पास चैट में शेयर की है, इस चैट को ओपन अप करें, उस फाइल को डाउनलोड कर लें, ठीक है। उसमें सारी इस चैप्टर के आंसर्स हैं, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, एज रोमा सेज। वरना इस बुक के एंड पे भी इनके आंसर्स नजर आ रही सर, चैट की फाइल, चैट तो नजर आ रही होगी ना, कम ऑन, हाउ इज दैट पॉसिबल आपको चैट ना नजर आ रही हो? नहीं है सर हमारे पास फाइल आती।
अब बेटा आप फाइल फाइल्स सेंड, में नहीं आती? ये नहीं हो सकता, फाइल सेंड नहीं करना और बात है, लेकिन चैट में फाइल नजर नहीं आ रही। से नहीं आ रही, सही कह रहा है सर, मोबाइल वाले ऐप में नहीं आती। नहीं पता आते नहीं सर मोबाइल वाले अपना। सीरियस? ओह कम ऑन। जी सर। Okay, what I'm going to खुजामा do सर is नानी that को अपनी याद कर रहा है, पता नहीं क्या शुगर लगाया हुआ है सर। what does nani means? नानी। नहीं लिखना तो समझ आता है, लेकिन नानी क्या होता है? आपने मेरा ख्याल है NAHI नहीं लिखना था, ठीक है नहीं ना? सर, वी सर जापानीज में इसका मतलब वर्ड होता है। तो मैं इसे कह रहा था, मैं तुम्हें न्यूड्स लीक कर रहा हूँ पैसा। Okay, control. अच्छा, what I'm going to do is that I'm going to रात की download this रिकॉर्डिंग भी file. डालेंगे। ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, और मैंने रिकॉर्डिंग पुट भी करनी होती है ग्रुप पे, सो प्लीज। अच्छा, सो ये जो रोमा ने फाइल भेजी है, चूंकि ये मोबाइल पे आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं होती, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई एम गोइंग टू डाउनलोड दिस फाइल एंड आई एम गोइंग टू सेंड दैट टू यू थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है? So you'll get the answers. So try to first answer them yourselves and then compare it to the actual answers. And what I want you to do is to learn the wording of these answers, ठीक है? I don't need you to memorize it, but you need to take up the choice of wording from this, ठीक है? Usually because in my students, one of the problems is that our choice of words is not good enough, is not scientific enough actually. तो ये जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है? इट्स नॉट अ होमवर्क, मैं कल आपसे कुछ सबमिट नहीं कराऊंगा, सिर्फ एक खुद पे घर से करने की एक्टिविटी के तौर पे बात हो रही है, ठीक? ऑलराइट, सो ऐसा करते हैं कि अब हम ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं। आयन पोलराइजेशन एक इससे बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, ऑल्दो मेरे पास थोड़ा सा टाइम रहता है, 3-4 मिनट पीछे रहते हैं, लेकिन अब ब्रेक करते हैं और उसके बाद मैं करूंगा। मैं कल ये बात क्लियर कर रहा था, अभी दोबारा क्लियर कर देता हूँ। पता नहीं कौन किस तरह से सोचता है, बट यस, जब हम एक यहाँ से मीटिंग बंद करते हैं अपनी 40 मिनट लिमिट की वजह से, और मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, तो वो इस वजह से नहीं दे रहा होता कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है। वो 5 मिनट इसलिए दे रहा होता हूँ कि बिकॉज आई नीड 4.5 minutes on my side for the recording to be completed and saved at my computer. Because if I interrupt it or if I start a new meeting with the recording option, this gives an error. या तो previous recording ज़ाया हो जाएगी या अगली नहीं होगी, ठीक है? So that's why I need 5 minutes. सही? So let's take 5 minutes and we'll meet right after 5 minutes. We don't mind, sir. You won't even mind 10 minutes, I know that. But let's just take 5, ठीक है? And then we are going to start with ion polarization after 5 minutes, ठीक है? Enjoy the break.